ऑलराइट 2022 क्या साल था ये। हमारे लिए कुछ ज्यादा यूनिक था ये साल, और स्पेशली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जहां मूवीज चली, जहां मूवीज नहीं चली, जहां मूवीज बॉयकॉट होके चली, जहां मूवीज बॉयकॉट होके नहीं चली, जहां मूवीज अच्छी होते हुए फाइनेंशियली फ्लॉप हो गई, जहां मूवीज बेकार होते हुए भी फाइनेंशियली हिट हो गई। क्या मतलब बेकार मूवीज बनानी चाहिए ताकि पैसे कमा सके? पैसे तो चाहिए भाई। तो हमने बैठ के बनाई उन 15 मूवीज की लिस्ट जिसने इस साल हमें पर्सनली डिसअपॉइंट किया है। इस लिस्ट में वो मूवीज है जिसमें पोटेंशियल था, पर उन्होंने हग दिया। इस लिस्ट में वो मूवीज डेफिनेटली है जिससे उम्मीद थी कि ये हगेंगी, और वो अपनी उम्मीदों पे खड़ी उतरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे। तो नंबर 15, भूल भुलैया 2। ये वो मूवी थी जो एक सीक्वल थी, पर सीक्वल वाला कंटिन्यूएशन नहीं था इसमें। इन्होंने अपने पापा जी से सारे एलिमेंट्स उधार लिए, जैसे कि मंजुलिका, छोटा पंडित, हवेली, औरतें, फैमिली ड्रामा, गाने। बस अच्छी स्टोरी उठाना भूल गए। और सरप्राइजिंगली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। स्लैपस्टिक कॉमेडी, कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग्स, कॉमेडी के नाम पे क्रिंज और प्लॉट के नाम पे एलोन मूवी की कॉपी, सब डाल दिया इस मूवी में। पर प्रियदर्शन की भूल भुलैया, चंद्रमुखी, एग्जैक्टली उसकी जैसी बात नहीं थी इसमें, इसलिए मूवी हमारे इस लिस्ट में। और क्या तुझे पता है भूल भुलैया 3 भी आने वाली है? क्या बात कर रहा है? ठीक है, रिव्यू कर देंगे। नंबर 14, शमशेरा। रणबीर कपूर की इस साल 2 मूवीज और 1 कैमियो आए, जिसमें से 1 कैमियो चला और 1 मूवी चली। डिस्पाइट ब्रह्मास्त्र बीइंग नॉट दैट गुड, वो मूवी एंजॉयबल थी, पर उसके कुछ हफ्तों पहले आई शमशेरा। इस मूवी में राइटर्स थोड़ी कहानी लिखते थे और अगले दिन उसी चीज को भूल जाते थे। ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी मूवी के रिलीज होने से पहले शमशेरा जैसी मूवी रणबीर को शोभा नहीं देती। कहानी को हमारे स्कूल के 5 मार्क के ऐसे जितना स्ट्रेच कर दिया गया है। रणबीर की जगह जासूस जैसी अंडररेटेड मूवी जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने रिसाइकल किया है। और तो और वानी कपूर को एंशिएंट टाइम में मॉडर्न टाइम के ज़ारा के कपड़े पहनाए गए हैं। क्या किसी को पता है ये मूवी में क्या चल रहा है? क्योंकि ये मूवी देखते टाइम हम जितने कंफ्यूज थे, मैं लिख के बोल रहा हूँ कि क्रिएटर्स भी ना उससे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। पर अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मूवी 14 नंबर लिस्ट पे क्यों है, तो ये मतलब मत समझना कि भूल भुलैया 2 इससे ज्यादा बेकार थी। दोनों सेम ही कैटेगरी में आते हैं। पर नंबर 13, एक विलन रिटर्न्स। मोहित सूरी ने जब एक विलन बनाई थी ना, तो वो मूवी भी ना इतनी कुछ खास थी नहीं, पर येट वो मूवी एंजॉयबल थी। गाने आज भी हम दिल टूटने के बाद ओल्ड मॉन्ग के अद्धे पौवे लगा के ना सुनते हैं और रोते भी हैं। मैं तो नहीं रोता। पर जब इसका पार्ट 2, जिसका डिमांड किसी ने नहीं किया था, आया, तो ट्रेलर देखे एक चीज लग रहा था कि मानो ये मूवी नहीं ठरक बेच रहे हो। जो मैं माइंड नहीं करता, पर ठरक में थोड़ी कहानी तो होनी चाहिए ना। तो पॉर्न में क्या स्टोरी ढूंढता है क्या? जहां मूवी में ऑलरेडी काफी हिट मूवीज देने वाले एक्टर्स और मॉडल्स थे, वहीं पे ये मूवी इतनी स्टूपिड थी कि थिएटर में मैंने पॉपकॉर्न की जगह जहर खाना ज्यादा प्रेफर किया। एक तो दिशा और जॉन की जोड़ी ऑलरेडी ऑड लग रही थी, येट इन दोनों का प्लॉट अच्छा था, पर तारा और अर्जुन, सीरियसली यार, इस मूवी को एक ही चीज बचा सकती है, शिफ्ट और डिलीट। बैकअप भी नहीं बचना चाहिए इस मूवी का, इसलिए ये मूवी हमारे लिस्ट में है। नंबर 12, सम्राट पृथ्वीराज, अक्षय कुमार जो हर मूवी में एक ही रोल प्ले करने लग गए हैं। अक्षय कुमार ये वो एक्टर थे जो एक जमाने में अपनी कॉमिक टाइमिंग और सीरियस रोल्स के लिए ना जाने जाते थे, और 2022 में वो अपनी कंसिस्टेंट फ्लॉप के लिए जाने जाएंगे। ऑलरेडी अगले साल उनकी 6 मूवीज आने वाली है, एक मूवी हर 2 महीने में। ऊपर वाला बचा है हमें। जहां इस मूवी को बनाया है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, जो एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर है, जिन्होंने जाने का जैसी सीरीज डायरेक्ट भी की थी और उसमें एक्ट भी किया था। तो ऑब्वियसली इनके पास यश राज जैसे बड़े बैनर का सपोर्ट तो है, अच्छे डायरेक्टर है, प्रॉपर राइटर्स है, पर एक सबसे बड़ी गलती की इन्होंने, और वो थी अक्षय कुमार, जो बाला वाले लुक में बैठे हुए थे। ऑलरेडी खबर आ रही थी कि प्रोडक्शन डिजास्टर चल रहे थे, क्योंकि अक्षय कुमार अपनी मूंछ को उगाने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको ये शूट निपटा के अगली 50 मूवीज भी जो करनी है, और इतनी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से एक अच्छी मूवी फ्लॉप हो गई। इसलिए हमें अच्छे एक्टर्स चाहिए। क्या मतलब एक्टिंग छोड़ दे? बट नंबर 11, गॉडफादर। राजीव, जहां अक्षय कुमार ने एक अच्छी मूवी खराब कर दी, वहीं पे एक एक्टर ने अच्छी मूवी की मदर सिस्टर हिट कर दी, सलमान खान। ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है। इस मूवी में एक्टिंग इंटेंस थी, स्टोरी सही जा रही थी, प्लॉट ट्विस्ट थे, जैसे सेट मैक्स पे आने वाली मूवीज में होता है। सब सही चल रहा था, पर सलमान खान टीवी एड्स की तरह आ रहे थे, जिन्हें देख के मूड खराब हो गया भाई। इस मूवी में सलमान खान के मुंह पे सीजा था, और इतने खुश क्यों थे इंटेंस सीन पे?
मजाक चल रहा था क्या सेट पे? देखो गॉडफादर इन जनरल इतनी बेकार मूवी नहीं थी, पर सीजीआई सलमान की वजह से रीवॉचेबल भी नहीं थी। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो भाई? पर सलमान खान से याद आया भाग्यश्री, जिनकी बेटी की मूवी है हमारे अगले लिस्ट में, नंबर 10 निकम्मा। पिक्चर को बोल रहा हूँ, अब पर्सनली प्लीज मत लेना। साबिर खान, जिन्होंने रीमेक्स पे रीमेक्स बनाई है, जैसे कि हीरोपंती, जो रीमेक था परुगु की, बागी, जो रीमेक थी वर्षम की, और इन्होंने बनाई निकम्मा, जो रीमेक थी MCA की। गाली क्यों दे रहा है? जहां नानी की MCA काफी ज्यादा ही अच्छी थी और हिट भी, वहीं पे निकम्मा मूवी में ओवर एक्टिंग डाली, रीमेक गाने डाले और ये 24 घंटे हंसने वाली सिंगर भी डाली और प्लॉट की माँ बहन एक कर डाली। जहां मर्द को दर्द नहीं होता में और मीनाक्षी सुंदरेश्वरी में अभिमन्यु दसानी ने काफी बढ़िया रोल प्ले किया था, उतना ही बेकार एक्टिंग इस मूवी में किया। फ्राइडे को फिल्में देखेंगे, फिल्में, सैटरडे को दारू। एक होता है डायलॉग बोलना और एक होता है चीख चीख के बात करना। अरे हम बहरे नहीं है, सुनाई दे रहा है। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। इवन शर्ली शेठिया, जो मुझे बहुत क्यूट लगती है, इस मूवी में अनोइंग लग रही थी यार। किस बात की इतनी खुशी है इस लड़की को? पिक्चर मिलेगी। डायरेक्टर ओवर डायरेक्ट कर रहा है, राइटर ओवर राइट कर रहा है, एक्टर्स ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए मूवी हमारे इस लिस्ट में है। पर इसमें जितनी एनर्जी थी अगले वाले मूवी में, उतनी एनर्जी मिसिंग थी। नंबर 9 सर्कस। रणवीर सिंह अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, वहीं पे इस मूवी में इनकी एनर्जी 0 थी। रेड बुल पी लेना चाहिए था। कम से कम रणवीर सिंह उड़ता, गाड़ियां तो उड़ी नहीं थी। रोहित शेट्टी जो अपनी कमर्शियल फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म की प्रमोशन जिस कॉन्फिडेंस से वो कर रहे थे ना भाई, हम भी सोचने लग गए थे सही में मूवी इतनी अच्छी है क्या? पर थिएटर जाके पता चला चूना लगा गई। ना जोक्स लैंड कर रहे, ना प्लॉट कुछ समझ में आ रहा है, सेम कैरेक्टर्स का डबल रोल कर दिया। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मैं तो 2-3 गाड़ियां पहाड़ों से उड़ने का वेट कर रहा था, पर बताओ सर्कस के नाम पे मौत का कुआं भी नहीं दिखाया इन्होंने। और सेम वही 2022 में क्रिंज कॉमेडी। कोई इन्हें बताओ यार, व्हाट्सएप के जोक्स अब फनी नहीं लगते। मुझे इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि ये गोलमाल सीरीज का प्रीक्वल था। फिर मुझे याद आया कि लास्ट गोलमाल भी क्रिंज थी। फिर प्रीक्वल के हिसाब से तो सही बनाया इन्होंने, इसलिए ये मूवी हमारी लिस्ट में है। अब है नंबर 8 लाइगर। जब ओरिजिनल कबीर सिंह की लाइगर अनाउंस हुई तो सेम रोहित शेट्टी जैसे ओवर कॉन्फिडेंट होके इस मूवी को बेचने की कोशिश की गई, पर उतने ही कॉन्फिडेंस से ये मूवी फ्लॉप हो गई। जहां ब्लेम डाला गया विजय देवरकोंडा पे, करण जौहर पे एंड स्पेशली अनन्या पांडे पे। पर मेरे पर्सनल ओपिनियन में इन लोगों ने एक पैसे की भी गलती नहीं की। जिसका जो रोल था उसने किया, इनफैक्ट अच्छे से किया। अगर किसी को गाली पड़नी चाहिए तो वो है डायरेक्टर पूरी जगन्नंदा। डायरेक्टर से पंगे लेगा अब तू। एक ऐसा कैरेक्टर दिखा दिया जो माँ के पेट से MMA फाइटर बन के आया है, मानो इसे पैदा नहीं किया गया, ये खुद पैदा हुआ है। मूवी में इसे बिना पटाए गर्लफ्रेंड मिल रही है, बिना स्ट्रगल किए यूएस का वीजा मिल रहा है, एंड फॉर नो रीजन एट ऑल माइक टाइसन को पेल दिया। तुम्हें क्या लगा वो पंचिंग बैग है? वो एक हाथ मारेगा ना तुम्हारा पूरा खानदान समझ रहे हो? समझ रहे हो? और जब मूवी एंड करने की बारी आई तो किसी ने स्क्रिप्ट के लास्ट के 4-5 पन्ने फाड़ दिए, उस पर धनिया रोल करते करते मसाला पापड़ खा लिया और इन्होंने मूवी वैसे ही खत्म कर दी। तो क्या देख ले थिएटर में। इसीलिए ये मूवी लिस्ट में है, पर अगली वाली तो और सरदर्द है यार। उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। क्या बोल रहा है तू? नंबर 7 ओम द बैटल विद इन, या फिर राष्ट्र कवच ओम। इस मूवी को बनाने के लिए बागी, हीरोपंती और रैम्बो को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के, फिर उसमें से टाइगर श्रॉफ को उसमें से निकाल के उसमें आदित्य रॉय कपूर को डाल दिया और मूवी बना दी। अहमद खान जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है, उन्होंने बागी फ्रेंचाइजी बनाई, इवन हीरोपंती 2 जैसी मास्टरपीस भी दी है उन्होंने राष्ट्र कवच ओम को प्रोड्यूस भी किया है। इस मूवी में एक्टर को तुम गोली मारो या चाकू, उसे कुछ नहीं हो रहा। प्लॉट ट्विस्ट तो इतने थे कि साला गेम ऑफ थ्रोन्स इसके सामने हार मान जाए। उन्होंने भी 8 सीजन में हक दिया था। नहीं, फिर तो इसके हिसाब से सही इंस्पायर्ड है ये। और VFX के नाम पे इसमें एक्सप्लोजन ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट फ्री डाउनलोड करके डाले हुए हैं। ये मूवी ना खुद को सीरियस ले रही थी, ना हम इसे सीरियस ले पा रहे थे, पर फिर भी घर आके डोलो 69 की 5 गोलियां खानी पड़ी हैं ईच। और इसीलिए ये मूवी हमारी लिस्ट में है। पर अगली मूवी में प्रॉब्लम्स हैं डबल एक्सेल। वाह राजीव। नंबर 6 डबल एक्सेल। हुमा कुरुशी जो इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है, और सोनाक्षी सिन्हा जो है, जब कोलैब के डबल एक्सेल के लिए तो हमें मिला डबल सरदर्द। जहां बॉडी शेमिंग पे मूवीज रेयरली बनती हैं, पर मूवीज बॉडी शेमिंग बहुत करती हैं।
वहीं पे डबल एक्सएल आई तो लगा कि ये बॉडी शेमिंग जैसे इशू को ना उठाएगी। पर वेल, जैसे हमने अपने एक्सेस की जजमेंट में गलती की, वैसे सेम हमने इस मूवी के जजमेंट में गलती की। चूतिया कट गया। मूवी में इनको बोला जाता है कि तुम ना ओवरवेट हो, इसलिए कुछ नहीं कर पाओगे, जो पता नहीं कौन बोलता है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये दोनों माँ बाप के पैसे से लंदन जाके प्रूव कर देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। इस मूवी को इसलिए बनाया गया ताकि जाहिर इकबाल की वर्सेटाइल एक्टिंग हमें देखने मिले। सैड एक्सप्रेशंस, हैप्पी एक्सप्रेशंस, हॉर्नी एक्सप्रेशंस, इतने कंसिस्टेंट तो हम भी नहीं है यार, इतने ये थे। जहां हुमा कुरैशी ने मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसी क्लासिक मूवी में काफी बढ़िया काम किया यार, ये मूवी उन्हें जाके सर्वर से डिलीट कर देनी चाहिए, वरना ये मूवी इनके करियर पे कलंक लगा देगी। नाइस। ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी जिससे लगे कि हाँ बॉडी शेमिंग गलत है, उल्टा ऐसा लग रहा था कि सही कह रहे थे यार लोग। और वेल, इसी रीजन से ये मूवी हमारी इस लिस्ट में है। पर नंबर 5 लिस्ट में वो मूवी है जिसके खत्म होने के बाद हमने खुद से कहा थैंक गॉड, जब इसका ट्रेलर आया तभी पता चल गया था कि ये मूवी एक मास्टरपीस है। I mean, ऐसे डायलॉग्स अगर कोई मूवी में मारेगा, सिलना मेरी तो खुद की फटी पड़ी है, मैं कहां से सिलूंगा। तो माथा खराब होगा कि नहीं। वहीं पे सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने इतनी ओवर एक्टिंग की मानो सारी एक्टिंग शेरशाह में दे दी। उनके एक्सप्रेशंस थ्रू आउट द मूवी में ऐसे थे मानो इन्हें किडनैप करके यहाँ प्लेस कर दिया हो। मूवी एक रीमेक है डैनिश मूवी की, एंड येट इतनी बेकार कॉपी बनाई। ये वही लोग हैं जो एग्जाम में टॉपर से कॉपी करके भी फेल हो जाते हैं। और ये क्या फिटिश है टी सीरीज की, पहले रीमेक्स बनाओ और फिर उसपे नोरा फतेही को नचाओ। मुझे प्यार है तुमसे। ऐसा नहीं है कि देखने में मजा नहीं आता यार, पर फीलिंग समझ रहे हो तुम लोग। नहीं, इस मूवी से वैसे भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो थी नहीं, पर फिर भी डिसअपॉइंट करके चली गई, इसलिए ये मूवी हमारी लिस्ट में है। पर अगली मूवी 300 करोड़ की डिजास्टर थी। नंबर 4, राधे श्याम। प्रभास जो हिट फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बाहुबली 1, बाहुबली 2 और बस। इस मूवी का सारा बजट प्रभास और सीजीआई ने खत्म कर दिया। फिर राइटर्स को देने के लिए कुछ नहीं बचाना, तो प्रोड्यूसर्स ने इंटर्न्स को बोला जो दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। तो बेचारे ऑलरेडी बर्न थे और इन्होंने रिजल्ट ये दिया। Great Vikramaditya. I call him the Einstein of palmistry. मूवी में स्टोरी है नहीं, मूवी में प्लॉट है नहीं, मूवी में एक्टिंग है नहीं, पर सीजीआई इतना है कि जितना बाहुबली में भी नहीं था। काश इसमें भी नहीं लगाते। प्रभास को सीजीआई से दूर रखना चाहिए। और ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र की सीजीआई खराब है, पर अब हम पहुंच रहे हैं टॉप 3 में। इन मूवीज ने इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत मेहनत की है। राइटर्स ने अपने आप को कुछ भी अच्छा लिखने से रोका, एक्टर्स ने एक्टिंग करने से खुद को रोका, और लॉजिक से 3 साल तक बात नहीं करी। नंबर 3, कोड नेम तिरंगा। ये मूवी इतनी बेकार है कि मूवी खत्म होने के बाद थिएटर में बैठे वो सारे कपल्स और लौंडे हमारे दोस्त बन गए, क्योंकि इस मूवी की बिजिंग भी जो करनी थी। जब परिणीति द एक्टर से एक्टिंग नहीं हो पा रही थी ना, तो इन्हें एक एक्टर चाहिए था जिसकी एक्टिंग पे कोई सवाल ना उठा पाए। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इन्होंने एक सिंगर ले लिया। इस मूवी को स्पाई थ्रिलर बनाने की जगह एक म्यूजिक कॉमेडी बना दिया, पर फिर भी हंसी नहीं आई। और हंसी आई भी तो वो थी खुद पे कि ये मूवी क्यों देख रहे हैं। इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट तब था जब ये मूवी काउंटर स्ट्राइक परिणीति एडिशन बन जाती है, क्योंकि ये गेम FPS है और परिणीति की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। इस मूवी की क्रिंज खा खा के मेरा पेट बढ़ गया, और पेट भरने से याद आया नंबर 2, मिस्टर मम्मी। इस साल गंदी से गंदी मूवीज आई, पर ये वो मूवी थी जिसके इंटरवल में कपल तक उठ के निकल गए। इवन जो बच्चे चल नहीं सकते थे वो तक उठ के निकल गए। ऑगी इन द कॉकरोचेस से उठाए गए प्लॉट को यूज करके इन्होंने बना दी ये मूवी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगा। और उसमें भी हग दिया। सीरियसली, जिस डायरेक्टर ने साथिया और बंटी और बबली जैसी मूवीज बनाई, उन्होंने इतने लॉन्ग टेक्स दिए इस मूवी में कि हम ऑकवर्ड हो गए वो सीन्स को देख के। तेरे ना लव हो गया कि 10 साल के बाद मैंने ना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रितेश और जेनेलिया ऐसे कमबैक करेंगे। इससे बेहतर तो इन दोनों के रील्स होते हैं। हे भगवान, कभी सोचा नहीं था ये बोलूंगा। पूरी मूवी एक क्रिंज फेस्ट है, जहां एक्टिंग क्रिंज, प्लॉट क्रिंज, डायरेक्शन तक क्रिंज थी। इतनी कि योगी के घर आती ही ना तबीयत खराब हो गई थी। और 1 हफ्ता लगा था रिकवर होने में। बोला था इंटरवल में निकल जाते थिएटर से, फूड कोर्ट में जाके सीताफल का हलवा भी खा लेते। पर तेरा पेट फूल गया था ना योगी। पर ऑनरेबल मेंशंस, तुषार कपूर की मैरिज। ये मूवी एक ट्यूटोरियल है हाउ टू नॉट एक्ट, अगर उसने भी ग्लव्स पहने हुए तो हाउ टू नॉट मेक मूवीज, हाउ टू नॉट किस। व्हाट। पर वेल, नंबर 1 चूतियापंती, आई मीन हीरोपंती 2। ये मूवी मैं सुबह सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था, और इतनी तो होप्स थी कि कोई ना कोई कपल थिएटर में आएगा इस खाली थिएटर के मजे लेने के लिए और मुझे कंपनी देने के लिए। पर थिएटर की साफ छोड़ के कोई भी नहीं था इस मूवी को देखने के लिए।
इवन थिएटर वाले अंदर पॉपकॉर्न डिलीवर करने भी नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बेचारे क्रिंज रेडिएशन से मर जाएंगे। भगवान मुझे अगले जन्म कीड़ा बना दियो, पर इस क्रिंज मूवी का डायरेक्टर मत बनाना। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। ना ये मूवी हीरोपंती 1 से कनेक्टेड थी, उल्टा बागी फ्रेंचाइजी का कंटिन्यूएशन लग रहा था ये। वो बात अलग है कि बागी फ्रेंचाइजी भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये वो मूवी है जिसको हिस्ट्री से डिलीट कर देना चाहिए। इस मूवी को जिसने भी देखा है उसकी मेमोरी फाउंडिंग टाइटन यूज करके मिटा देनी चाहिए, और जिसे पसंद आई उसे 20 टाइटन से पत्थर मरवाने चाहिए। इस मूवी में ए.आर. रहमान सर के सॉन्ग्स थे यार, जो काफी बड़े सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि क्यों, क्या मजबूरी थी, कितना उधार बचा था उनका, जॉन विक का पोस्टर कॉपी क्यों करा, वेदलाम का इन्होंने एक सीन कॉपी किया। अबे इससे बेटर तो पूरी की पूरी जॉन विक कॉपी कर लेते। यागा बाबा की जगह योगी बाबा बन जाता। फटने से पहले फटने वाली की ना फटे तो फिर क्या फटे। अरे वाह। ये मूवी नवाज और ए.आर. रहमान ने सिर्फ जैकी श्रॉफ की मौसी की कसम पे की है। और अगर इस देश में किसी को कड़ी से कड़ी सजा देनी है तो उसे चेयर पे बांधो, उसके सामने फुल HD साउंड में हीरोपंती 2 चलाओ और बोलो वेट फॉर इट। नो 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 नो। और इसी रीजन की वजह से ये मूवी नंबर 1 पे थी। ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। तो ये थे हमारे पर्सनल वो 15 मूवीज जो इस साल की वर्स्ट मूवीज में से एक थी। क्या तुम इस लिस्ट से एग्री करते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि और कौन सी मूवीज इस लिस्ट में होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हीरोपंती 2 कितनी बेकार मूवी है। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो नीचे लाल बटन है ना, वो दबा दो, प्लस घंटा भी दबा दो ताकि डेली अपडेट्स मिले। और तुम हमारे सोशल पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे हैंडल्स ये रहे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय। तब तक के लिए ओके बाय। मेरा ऑन द वॉल ब्लर मेरा विजन, लेकिन मैं जो भी करूँ उसमें है प्रिसीजन। मेरे भेजे का इस दिल से है कोलिजन, गो विद द फ्लो यही है डिसीजन। फक इट, छोटा चला दुनिया की क्या शुरू, अब किसी की सुनी नहीं तभी तो मैं गुरु। अब ये सोचे खत्म मैं हाँ असली तो शुरू, अब 100 में day 1 से इसी का गुरु।